देखें और बच्चों से डिस्कशंस करें। एम आई राइट सर? कुछ ऐसे ही कहा आपने? जी 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 जी। तो सर उसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद बात एम्पैथी और कंपनसेशन की भी निकल के आई। तो मेरा अपना सोचना तो ये है कि मीडिया हमारे एम्पैथी को या कंपनसेशन सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। तो क्या वाकई हम बच्चों के साथ मीडिया को देखें और उसको डिस्कस करें? जी, यही एक कंटेंट हमारे पास, स्पेस और कंटेंट और कंटेक्स्ट तीनों है, जहां की हम बच्चों में क्रिटिकल कंसिस्टेंस को कल्टीवेट कर सकते हैं और एजेंसी को नर्चर कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं अपने घर में देखता हूँ, मतलब जो मामला था एबीपी न्यूज ये वो, ठीक है, तो मेरे घर में मतलब मैं डिस्कशन देखा तो कुछ देर तक मेरे घर के लोग काफी बहुत फेयर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि ये बहुत स्क्यूड हो गया है, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा कि ये तो एक दो चैनल देख रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे घर में एक टाइम है जिसको हम लोग डिनर या एक सर्कल टाइप है जहां की हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो पता है मैंने अपनी बेटी को, बड़ी बेटी मेरी बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, उसको मैंने लगाया और उससे कहा कि तुम एनडीटीवी देखो और तुम इस पे बात करो, ठीक है। और पता है चीजें ठीक हुई। हमारी छोटी बेटी में बहुत क्लियरिटी आई, मेरी वाइफ में बहुत क्लियरिटी आई, ठीक है। आप एक बात समझिए, मैं वही गणित की बात कर रहा हूं। जब भी आप देखेंगे लव अग्रवाल को या जो भी लोग ब्रीफ करते हैं किस तरह से डेटा का मैथमेटिक्स मिसयूज हो रही है, जो मैथमेटिक्स चीजों को बनाती है वो क्या हो रही है, दूसरे का वो कठपुतली बनी हुई है, ये देखने की। अब उसमें क्या था, वो क्या कहते हैं कि 25% फलाने समुदाय के लोग हैं जिन्होंने पढ़ा, 75% लोग कहाँ हैं। आप देखिए स्टेटमेंट, जो कोई व्यक्ति आपको आनंद विहार और यूपी में घुसता हुआ मजदूर जो अपने घर जा रहा है उसको लट बजा रहे हो और आप लोगों को एयरलिफ्ट करा रहे हो, आप विदेशों से एयरलिफ्ट करा रहे हो, आप छात्रों को लेकर बस भेज रहे हो। आप देखिए ये क्या है मामला। ये तो ये जो कंपैशन है ना, ये बच्चों में भरने का जरूरत है। बच्चों को दिखाने, तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे एबीपी देख करके, जी न्यूज देख करके, फलाना देख करके, गलियों की मोहल्ले के व्हाट्सएप का ग्रुप का देख करके सारी चीजों को। देखिए आपको एक बात बताऊं, मेंटल हेल्थ का एक और मामला मैं बताता हूँ। मेंटल हेल्थ जो होता है ना, जनरली क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे रिलीजियस डिस्कोर्स भी होते हैं कि आप एक फ्रेम को छोड़ देते हो, दूसरा फ्रेम अपना लेते हो और उसमें आप अपनी खुशी ढूंढते हो। आपको पता है मेंटल हेल्थ सही कब होता है, जब सारे फ्रेमवर्क को साथ रख के सिंथेसाइज करके अलाइन करके एक फ्रेमवर्क बनाए। वो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क होता है, उसमें सबके लिए एक सम्मानजनक और एक स्वतंत्रतापूर्ण ऑटोनॉमी देने वाला ये होता है, ठीक है। नहीं, और शायद मैंने जवाब दे दिया होगा, ठीक है मैम। हेलो जी रोशन मैम, उम्मीद है आपको शायद उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। प्रश्न तो और नहीं है हमारे पास, लेकिन हम अंजू जी, मैं अंजू की बात पे थोड़ा कहना चाहूंगा, फेयरनेस वाले बात पे, ठीक है जी। अंजू मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी विनोद मैम, नहीं सुनीला है। सुनीला मैम जी, सुनीला मैम। सुनीला मैम क्या हाल है? नमस्ते सर। नमस्ते मैम, क्या हाल है? जी जी सर, आप कैसे हैं? ठीक है मैम, ठीक है जी, बढ़िया। मैं दो बातें कहना चाहती हूँ जी। जो जिस तरह आपने आज ई कंटेंट पर बात की है, मैं वहां पर बात देखती हूँ समान अवसर की। जी, समान अवसर नहीं मिल रहा सबको जी। उसी पर शायद आपने बात कुछ कहने की कोशिश की है, जो मैं समझ पा रही हूँ। बच्चों को समान अवसर, कंटेंट की बात तो बाद में होगी, पहले तो अवसर की बात है कि सभी को अवसर नहीं मिल पा रहा। जो डिजिटल डिवाइड मैंने बात कही ना, हेलो, यस यस यस, डिजिटल डिवाइड, और वो कोई है नहीं कि बाइपोलर है कि हैव एंड हैव नॉट्स में, यानी बहुत लेयर है, बहुत लेयर है। मैं वो उसी अवसर की बात कर रही हूँ, वो अवसर ही नहीं मिल पा रहा। तो कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे, एक बड़ा चंक जो है वो उससे डिवॉइड है। उन्हें इसको, जी मैम बिल्कुल, इसको हम कहेंगे पेडागोगिक वायलेंस, शिक्षण शास्त्रीय हिंसा। जी, हिंसा में समझ, मैं उसको इस तरह से देख रही हूँ, जिसको हिंसा का नाम दे रहे हैं, मैं असमानता देख रही हूँ। से आप ये भी कह सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई जो मेरी समझ बनी है। दूसरी बात है, जो आपने 3 पॉइंट्स पर डिस्कस किया कि हम किस तरह से एक्सेस पर, 3 एक्सेस पर काम करना चाहते हैं, करना चाहिए। जैसे पहला हंगर है, तो जहां तक हमारी रीच है, मैं किसी शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगी कि वो
शब्द होना चाहिए, मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, मेरे घर में मेरे हेल्पर्स हों, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में हेल्पर्स हों, कोई भी हो, मेरे से जो भी जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली, जो मध्यम वर्ग में नहीं आते, उसमें नीचे आते हैं, जितनी हेल्प हो सकती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस वक्त उन्हें जो चाहिए, कोई फोन करता है मेरा डेटा करा दो, मैं करा देती हूँ, कोई भी मदद चाहता है, इस वक्त आप मानेंगे नहीं, मैं कम से कम 70-80 हजार इसी चीज पे खर्च कर चुकी हूँ। नहीं, बिल्कुल मानूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो बिजनेसमैन है, मैं रखना चाहती हूँ। अब मार्च से उनके काम बंद पड़े हुए हैं, कम 20 मार्च के आसपास उनके सब बंद हो गया था जी। मार्च तक की पूरी सैलरी ऑफिस की, वो 4 पार्टनर्स हैं, 48 लाख बनती है हमारी सैलरी, जो हमने रिलीज कर दी है पूरी की पूरी। जी जी। और अप्रैल की भी बिल तैयार है। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं है, अगले महीने हम उनको क्या देंगे? जी जी। अगर हम अप्रैल की पूरी सैलरी दे देते हैं 48, तो अगले महीने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा अपने पैसे, जो बिजनेसमैन भी होते हैं, उनके फील्ड में इधर उधर लगे होते हैं, और काम नहीं है तो बिल्स हमें भी मिल नहीं रहे हैं जी। हमारे लिए वो बहुत बड़ी एंजाइटी और कंसर्न का विषय बना हुआ है। पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से सब तक पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोचते, हम सब सोचते हैं, हम जिन से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मेरे पास वो शब्द नहीं है कि इसको मैं क्या कहूँ, लेकिन वो कंसर्न जरूर है जो होनी चाहिए एक इंसान को, एक इंसान के लिए। जी, मैं बोलूं? जी सर प्लीज। देखिए, मैं आपके लिए, आपकी जो आप जो कर रही हैं उसके लिए मैं शब्द दे देता हूँ आपको जी। कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और देखिए, मैंने क्या कहा कि हर टीचर अपने मूल अवस्था में, अपने ओरिजिनल में, अपने नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग में वो कंपैशनेट भी होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ठीक है। यदि उस चादर को हटा दे, मैं जो अपील कर रहा हूं कि उस चादर को हटा दे जो हमको ढके हुए है, तो पता है वो हर जगह जिंदगी को फैसिलिटेट कर रहा होता है। हमें क्या करना है, उसी को थोड़ा आर्टिकुलेट करके और मतलब अपने आप को फिर उस फीलिंग से भरना है कि हम उस लेवल पे हैं, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीधे जोड़े हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि आपको मैं बताऊं, मैं जब इस स्कूल में जब हमारे यहाँ लंच बनने लगा मैम, शाम को 500, 700, 800 लोग जो है ना खाने, शुरू में तो खाना भी नहीं आ पाता था, पता है, लोग मतलब अतिरिक्त होते थे, एडिशनल। पता है, मैं एक दिन, दूसरे दिन क्या हुआ, मैं अपने पीछे वाले गेट से निकला और एक गुरुद्वारा था, वहां 2-4 सज्जन खड़े थे, मैंने पता है शेयर की। उसके बाद पता है नहीं, और लोगों को अपील की कि आप हमारे जो वॉलंटियर हैं वो नहीं कर पाते, आप आए। कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है, मैंने देखा कि जिस तरह से लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, कमाल के हैं कि यदि वो कंपनसेट नहीं करते, ठीक है, तो शायद गवर्नमेंट यहाँ की भी शायद बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो कम्युनिटी, और तो मैं यही कहता हूँ, जो हमारी इंडिजीनियस परंपराएं हैं, जो विजडम है, जो नॉलेज है, तो चाहे ग्रामीण जीवन का है और यहाँ का हो, तो मैंने पूरा देखिए, चाहे वो इस्कॉन टेम्पल हो या गुरुद्वारा है या कम्युनिटी के लोग किस तरह से सपोर्ट करके कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी को करने की है। टीचर के, बार बार टीचर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जनरली टीचर क्या करता है ना, कि टीचर ढक जाता है, टीचर पे इतना लेयर डाल दिया गया है कि वो उस सेल को तोड़ के निकल ही नहीं पाता है। और ये समय है उस सेल को, मैं बाकी लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, सिस्टम से भी अपील कर रहा हूँ कि भाई इस छोड़ दो टीचर को, बच्चों को, और ये जो इनको एग्जाम और सिलेबस के बियॉन्ड इनकी क्रिएटिविटी को कुछ दिन जी लेने दो, जिंदगी के सच्चाई के साथ रूबरू रिश्ता जोड़ करके इनको थोड़ा समय बिता लेने दो और सीख लेने दो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। मुझे जी डे 1 से ही लग रहा है, जैसे आपने कहा कि उन्हें जी लेने दो, मुझे से ही लग रहा है ये सब पागलपन हो रहा है। जी, जैसे आप हिंसा भी कह रहे हैं, मुझे पागलपन लग रहा है। नहीं, हैप्पी आप